सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। आज जो क्वेश्चन लिए हैं ये दो चैप्टर एक ही में इंक्लूड कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही इजी समझते हैं, पर बच्चों ऐसा है नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी टिपिकल हो जाते हैं, तो वो भी लेंगे बट किसी और क्लास में। आज थोड़े सिंपल लिए, थोड़े से ही टिपिकल लेने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है 4,000 रुपये पहले 4 वर्षों के लिए 3%, मीन्स जो ये 4,000 रुपये ये क्या है, प्रिंसिपल है। फर्स्ट 4 ईयर के लिए 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 4% है, और अगले वर्षों के लिए हमें पता नहीं है, वो 5 वर्ष है। और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मीन्स मिश्रधन निकालना है आफ्टर 11 ईयर्स। तो यहाँ पे 4 साल 3 साल तो बच कितने गए, नेक्स्ट 4 ईयर्स बच गए। अब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है हर ईयर का सेम रहता है, राइट। मीन्स इसमें आगे पीछे नहीं होता है। अगर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्योंकि चेंज नहीं होता है तो वो इंटरेस्ट एज इट इज रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 4 साल के लिए 3%, मीन्स पहले 4 साल के लिए कितना हो गया, 12% हो गया। अगले 3 साल के लिए 4%, मीन्स अगले 3 साल के लिए भी 12% हो गया। अगले वर्ष, तो अगले वर्ष यहाँ पर कितना निकल गया, 4 निकल गया, और इनके लिए कितना है, 5% है, तो ये हो गया 20%। मीन्स टोटल 44% जो होगा वो इंटरेस्ट हो गया। अब उसने पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो 4,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, हम इसका डायरेक्ट 144% निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए 144 क्यों, क्योंकि 100% तो वो खुद, और ये 44% जो ये इंटरेस्ट आ गया वो। और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे तो मिश्रधन ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, हासिल 1 जीरो भी आ जाएगी, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5760 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कहता है कोई धन 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया गया, यदि ब्याज की दर 1% कम होती, हमें नहीं पता उसने किस रेट पर लिया है, बट अगर 1% कम होती तो जो पहले जो ब्याज था उससे 259.20 इंटरेस्ट कम देना पड़ता। ओके, अब देख सकते हैं 3 वर्ष में 1% कम होती तो हर साल 1% ही रहा होगा, तो 1 साल में 1%, तो 3 साल में कितना हो गया, 3%। मीन्स यहाँ जो ये रकम है 259.20 वो 3% के बराबर है। जो भी मूलधन रहा होगा उसके 3% के बराबर ये आ गया 259.20। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3% इक्वल टू 259.20। तो हमें 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये खत्म हो गई, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 3 अट्ठे 24, 3 6 18, 3 चौक 12, 8640। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स वो मूलधन क्या था, 8640 था, क्योंकि 3% बराबर ये, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वन मोर थिंग, अगर यहां पर जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कोई धन साधारण ब्याज पर, अगर ये आपको गिवन भी ना हो, अगर प्रश्न में ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही ट्रीट करना है, राइट। कहता है कोई धन 3 वर्ष में 2,400 रुपये और 5 वर्ष में 3,000 हो जाता है। हमें नहीं पता वो स्टार्टिंग में क्या रहा था, बट आफ्टर 3 ईयर्स वो 2,400 रुपये हो गया, और आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स इसके 2 साल में ये बढ़ के कितना हो गया, 3,000 हो गया। मीन्स 2 साल में वो कितना बढ़ा, 600 बढ़ा, तो 1 साल में वो कितना बढ़ेगा, 300 बढ़ेगा। और साधारण ब्याज मैंने पहले भी बताया, साधारण ब्याज अगर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर साल क्या होगा, बराबर होगा। तो जब 1 साल में 300 बढ़ रहा है तो इस 3 साल में कितना बढ़ा होगा, 900 बढ़ा होगा, तो ये कितना होगा, 1,500 रहा होगा, तभी तो 900 बढ़ करके ये 2,400 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1,800 और 7 वर्ष में 2,600। इसको जल्दी से कर लेंगे। 3 और 7 यानी कि 4 वर्ष में
ये बढ़ करके कितना हो गया, 18 से 2600 हो गया, मीन्स 800 बढ़ा। तो 4 वर्ष में 800 बढ़ा, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। जो हम लोग ये लेते थे, ये आफ्टर 3 years ये 1800, 7 years मीन्स अगले 4 साल में ये 2600 हो गया। ओके, तो 4 साल में कितना बढ़ा, 800, तो एक साल में ये 200 बढ़ गया। तो 3 साल पहले ये कितना बढ़ा होगा, एक साल में 200, तो 3 साल में 600, मीन्स ये कितना रहा होगा, यहाँ हम 600 माइनस कर देंगे तो वो जो रहा होगा वो हमारा आ जाएगा। तो कितना रहा होगा, 1200, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही है। कहता है व्यक्ति निश्चित साधारण ब्याज की दर से तथा 700 रुपये 1% ब्याज की दर से उधार देता है। 500 रुपये निश्चित साधारण ब्याज की दर से तथा 700 रुपये 1% अधिक ब्याज की दर से उधार देता है। 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज, मतलब एक जगह वो 500 रुपये देता है, हमें नहीं पता वो किस रेट पर देता है, पर वो 700 रुपये देता है, जो अगर ये 3% पे दे रहा है तो ये 700 रुपये वो 4% पे दे रहा है, राइट। तो 165 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए है सिंपल इंटरेस्ट का, बट टिपिकल क्वेश्चन है। अब देख लेंगे इसको कैसे करेंगे। पहला तरीका इस प्रश्न को करने का, जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी कितना है, 3 year अपॉन 100, क्योंकि ब्याज निकाल रखा है तो ये ब्याज ही निकल जाएगा, प्लस 700 रुपये। अब यहाँ पे आर क्या ले लेंगे, आर प्लस 1 ले लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर ब्याज कितना आएगा, 165। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट एक इक्वेशन बन गई। ट्रिक से कैसे सॉल्व होगी ये, यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है, 165 है, तो ऑप्शन लेकर के भी हम कर सकते हैं। हम पहले 3% ले लेते हैं, तो 3% के हिसाब से एक साल का कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, 5 दिया 15, तो 3 साल का कितना हो गया, 45 रुपये हो गया, राइट। अब इसने 700 रुपये 1% अधिक, तो 4% हो गया, तो एक साल का 7 चौक 28, हम उसको 30 ले लेते हैं, 30 दिया 90, 90 और 45 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 135, जो कि काफ़ी कम है। हमने बीच में लेकर के शुरू किया, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। देखिए वैसे तो आप यहाँ पे क्लियर यहीं पर अगर थोड़ा सा कर ले तो बिना सॉल्व करे भी आप इसका आंसर चार्ट टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 135 आया, नियर बाई है इसके, आ जाएगा। फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं। 4% लिया तो एक साल का कितना हो गया, 20 रुपये, तो 3 साल का कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। 700 रुपये जब 4% लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसमें 5% हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, और ये 105 रुपये। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 165 आ जाएगा। हमारी इक्वेशन मैच हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है। साधारण ब्याज इतने ही समय में इसी धन पर क्या होगा। ये देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि साधारण ब्याज दोनों वर्ष का बराबर होता है, ओके। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दूसरे वर्ष में, वो ब्याज के ऊपर ब्याज जो एक्स्ट्रा होता है वो बस ऐड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ हमेशा, क्योंकि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा है तो आपको कम राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अगर साधारण ब्याज दे रखा है तो वो उतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो 1590, या तो ये 1550 हो सकता है या फिर ये 1500 हो सकता है। तो हम 1500 लेट करके ही कर लेते हैं कि सपोज 2 साल का साधारण ब्याज 1500 है, तो एक साल का कितना आ गया, 750 आ गया। तो दूसरे साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहले साल के लिए बराबर होता है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में 750, और इस 750 का ही, क्योंकि इसका ही ब्याज तो बढ़ जाएगा, तो 750 का 10% 75, और 2% 15, तो 75 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना आ गया 1500, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1590। तो मीन्स हमारी इक्वेशन यहीं से सेटिस्फाई हो गई। तो पूछा क्या है, साधारण ब्याज इतने ही समय में इसी धन पर इसी दर से क्या होगा। तो 1590 चक्रवृद्धि, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1500 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है,
ये उसी प्रश्न का रिवर्स मान सकते हैं आप, वो थोड़ा मुश्किल था, ये थोड़ा आसान है, क्योंकि कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 2400। अब 2400 2 ईयर के लिए है, मीन्स पर ईयर के लिए कितना रहा होगा, 1200 रहा होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल एट द सेम इंटरेस्ट एंड एट द सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। तो पहले साल के लिए सिंपल और कंपाउंड बराबर 1200 1200, रेट इसने दे रखा 1500। तो जो अगले साल जो रेट बढ़ेगा, ये जो ब्याज बढ़ेगा वो 1200 का ही तो 15% बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 का 10% 120, 12 पंजे 60 मीन्स 180 बढ़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2580, 2580। तो पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2580 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि सबसे कम कितने पूर्ण वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, इन हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट ईयर्स देने का मतलब कि लगभग ये अप्रोक्सीमेट चीजें आएंगी। सम विल बी डबल्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड। अगर सिंपल रहता तो क्या होता भाई, ऑब्वियसली बात है, 1 साल में 20 तो 5 साल में 100, तो 100 पे 100 इंटरेस्ट हो गया, डबल हो गया, 5 साल हमारा आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। अगर हमने 100 लिया तो अगले साल कितना होगा, ये 120 होगा, अगले साल इसका 20% 144 होगा, फिर अगले साल इसका 120%, तो ये 14 दूनी 28 के लगभग बढ़ जाएगा। तो 28 4 32, अच्छा ये आ गया 172 आ जाएगा। फिर इसका 20%, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 34, मीन्स ये 207 समथिंग आ जाएगा। तो ये पहले 2 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्ष में। तो हम देख सकते हैं कि ये 8 साल में ही 100 का लगभग लगभग कितना पहुंच गया, 207 के लगभग पहुंच गया। तो दोगुने से भी ज्यादा हो गया 4 साल में। तो वैसी बात है 3 तो होगा नहीं, 1 मिनट, सॉरी ये मैंने 2 ले लिया, मीन्स ये हर एक साल में 100 था, 1 साल के बाद 120, 1 साल के बाद इतना। तो ये टोटल कितना आ गया 4 ईयर्स में, ये यहाँ पर हमारा ये दोगुने से भी ज्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको प्रीवियस पेपर में भी कराया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस दिया होगा। वहां पे भी मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार देख लें, रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देंगे तो ये हमारा रेट परसेंट के बराबर आ जाएगा। ओके, अंतर बटे मूलधन गुणा 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो जस्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये p इधर आ जाएगा, ये इधर 8 बचा, स्क्वायरिंग किया मीन्स इधर भी स्क्वायर और ये इधर भी स्क्वायर, ये रूट हटाने के लिए किया, तो ये 8/p आ गया, p मैंने इधर ले लिया, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 100 से ये कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 800 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मे बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, कहता है सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 770 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द सम। पहले सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 770 दिया गया है, राइट, 10%। तो हमें ये पता है, देखिए मैंने बोला है ना कि अगर इस तरीके से दिया है तो हम राउंड ऑफ करते हैं, 770 हम लेट कर लेते हैं 700 है, और हम देखते हैं कि क्या वो इक्वल आता है या नहीं आता है। फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड बराबर, सेकेंड ईयर का भी ये रहेगा, और इस पर जो ब्याज बढ़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो ये देखिए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 770 आ गया। जो इक्वेशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। फाइंड द सम, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, मतलब जो ये 10% के बराबर 700 धनराशि का दूसरे वर्ष का वह धन क्या है, 1 मिनट, तो 10% बराबर 700, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा
7,000 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई गेस ऑप्शन में ओके मे भी गलती हो सकती है ऑप्शन देने में, आप इसको 7,000 कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और भी क्वेश्चंस जो आपको टिपिकल लगते हैं, स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि बच्चे कई बार आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा इस चैप्टर को भी ध्यान से करें। कोशिश रहेगी फ्यूचर में और भी बार बार जितने क्वेश्चंस हो सके कराऊं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर टुडे।